हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एजुकेशन। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जब एक बॉब एयर में है तो उसका टाइम पीरियड टी है, बट द सेम बॉब जब हम किसी नॉन विस्कस लिक्विड में इमर्स करेंगे जिसकी डेंसिटी हमको दे रखी है 1/16 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉब, तो उस केस में टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एयर में दे रखी है टी, तो एयर का मान लेते हैं कि एक हमारे पास बॉब है और एल इज द लेंथ, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ बॉब व्हेन इट इज इन एयर। ये कब की बात है? एयर की, ठीक है। बट जब आप सेम बॉब को किसी ऐसे लिक्विड में इमर्स कर रहे हो जिसकी डेंसिटी आपके पास कितनी दे रखी है 1/16 ऑफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी या बॉब, क्लियर है। तो इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड कितना होगा ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि चेंज क्या हुआ होगा। क्या इस बॉब को जब मैं पानी के अंदर डुबो रहा हूँ, लेट से ये बॉब हमारा कहाँ गया, पानी के अंदर आ गया है, तो क्या इसकी लेंथ में चेंज हुआ होगा? क्या इसकी लेंथ में चेंज हुआ होगा? नहीं। तो जब लेंथ में चेंज नहीं हुआ होगा तो चेंज क्या हुआ होगा जी। तो इस केस में जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी इफेक्टिव। मतलब जी में क्या हुआ होगा? चेंज। जी इफेक्टिव मतलब जी विल बी चेंज। जी क्या हुई होगी बेटा? हमारी चेंज हुई होगी इसकी उसकी, क्लियर है। तो यहाँ से अब हमें निकालना क्या है जी इफेक्टिव की वैल्यू, कि जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आई होगी। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप किसी दूसरे लिक्विड में ड्रॉप कराते हो, या सॉरी जब किसी दूसरे लिक्विड में लेके जाते हो ऑब्जेक्ट को, तो उसका वेट क्या होता है, वॉयेंट फोर्स होता है, तो उसका वेट क्या होता है अपरेंट वेट में चेंज हो जाता है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू अलग हो जाती है किसकी, वेट की। तो अगर हम बात करें कि उसका अपरेंट वेट कितना होगा, अपरेंट वेट, तो अपरेंट वेट क्या होता है एक्चुअल वेट माइनस बॉयेंट फोर्स, एक्चुअल वेट माइनस बॉयेंट फोर्स। अब एक्चुअल वेट क्या होगा उसका, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है। फिर बॉयेंट फोर्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है बेटा जरा बताइए, 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी के बराबर। क्वेश्चन में दिया है क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है बेटा हमारे पास 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी के बराबर दिया है। तो इस केस में बॉयेंट फोर्स, देखो वेट क्या है एम जी, इसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एम क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया। अब सेम केस बने किसके साथ, बॉयेंट फोर्स के साथ, बट बॉयेंट फोर्स यहाँ पर किससे मिल रहा है, लिक्विड से, तो यहाँ हम डेंसिटी किसकी लिखेंगे, लिक्विड की। अब पूरा का पूरा सिस्टम हमारा पानी के अंदर है, तो वॉल्यूम हम क्या लेंगे, सेम ले लेंगे जितना कि हमने यहाँ पर लिया, क्लियर है। और इंटू क्या कर देंगे बेटा हम, जी, जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर सब कुछ कॉमन आ रहा है, रो भी जी, तो ये कितना आ रहा है 15/16 इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वी इंटू जी, क्लियर है। और आप इस अपेरेंट वेट को भी लिख सकते हो क्या, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इफेक्टिव के बराबर। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से जो आपके पास जी इफेक्टिव की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 15/16 इंटू जी आ रही है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो टी डैश जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना आ रहा है हमारे पास 15/16, 16 जाएगा हमारे पास ऊपर, ठीक है, और इंटू में जी रह जाएगा। तो ये टी डैश आ गया और ये टी ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको ऊपर लिखो। मैं ये इनका रेशियो निकाल लेता हूँ, क्या कर देता हूँ रेशियो। तो टी डैश ऊपर लिया, टी नीचे लिया, 2 पाई से 2 पाई, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा, केवल अंडर रूट में 16/15, क्या बचेगा अंडर रूट में 16/15 बचेगा। तो देखो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा बाहर 4/√15 यही बचेगा, दैट इज टी डैश अपॉन टी। तो टी डैश की वैल्यू कितनी जाएगी 4/√15 टाइम्स ऑफ टी, तो यही आपका क्या होगा आंसर, क्या कि द टाइम पीरियड ऑफ द बॉब विल चेंज बाय दिस वैल्यू। वॉट इट, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो।
आसान सा क्वेश्चन था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।